हेलो डियर स्टूडेंट, वेव एंड ओसिलेशन के चैप्टर से रिलेटेड फर्दर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। और आज वेव एंड ओसिलेशन में जो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे वो रिलेटेड होंगे क्रस्ट एंड ट्रफ से, यानी प्रोग्रेसिव वेव का क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होगा, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि ये हमारे पास एक वेव है और वेव के अपर पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट, और डाउनवर्ड पार्ट यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जब हम जाएंगे तो इसको हम क्रस्ट कहेंगे, और डाउनवर्ड आएंगे यानी डाउनवर्ड जब हम आएंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वाई पॉजिटिव ये क्रस्ट होगा, और वाई नेगेटिव जो है ये हमारे पास ट्रफ होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की गिवन डेटा जो है वो कहते हैं, एग्जामिनर पूछ रहा है अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड डैश। ये क्रस्ट है ट्रांसवर्स वेव का, और ये जो वेव मैंने ड्रा किया है ये है ट्रांसवर्स वेव। हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है और हमें पता है कि ये पार्टिकल एलॉन्ग द मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट वाइब्रेट करते हैं। तो सबसे हाई पॉइंट पे जो वेव है, सबसे हाई पॉइंट पे जो वेव है जो सबसे दूर गया है, ये क्या कहलाता है? किसी भी वेव का क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन ट्रांसवर्स वेव का ये क्या कहलाएगा? तो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट जो है ट्रांसवर्स वेव का, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा तो इसको हम क्रस्ट कहेंगे, और अगर ये नेगेटिव पॉइंट पे हुआ तो इसको हम ट्रफ कहेंगे। यहाँ क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम क्रस्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि हम सबसे पहले पॉजिटिव एक्सिस लेंगे। यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्रस्ट। फर्दर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव का डेटा है द पॉइंट वियर द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम इज मैक्सिमम इज कॉल्ड डैश। जो मैक्सिमम पॉइंट जो इक्विलिब्रियम लाइन से मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट और इक्विलिब्रियम यानी मीन पॉइंट के दरमियान ये फासला, इसको तो हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा? क्रस्ट होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन वाइब्रेटिंग कार्ड द पॉइंट वियर द पार्टिकल आर मैक्सिमम इज कॉल्ड डैश। अगर हमारे पास एक वाइब्रेटिंग कार्ड है, द पॉइंट वियर द पार्टिकल आर मैक्सिमम, तो क्या ये ट्रफ होंगे, वेवलेंथ होगा, क्रस्ट होगा? तो यहाँ क्रस्ट के ऑप्शन पे भी हम जा सकते हैं, ट्रफ पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों के अलावा एक ज़बरदस्त पॉइंट ये भी दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इस दोनों में ये भी हो सकता है, ट्रफ भी हो सकता है, क्रस्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप मीन पॉइंट से काफ़ी दूर चले गए हैं। जब आप मीन पॉइंट से पॉजिटिव एक्सिस पे जाएंगे या नेगेटिव पे जाएंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट ट्रांसवर्स वेव का क्रस्ट होगा और डाउनवर्ड यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो होगा वो ट्रफ होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ट्रफ और क्रस्ट दोनों अगर पॉजिटिव एक्सिस पे हैं तो ट्रफ है, अगर नेगेटिव पे हैं तो क्रस्ट है। तो इसलिए यहाँ जो हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है डी नंबर, नॉन ऑफ दिस, ये इसी वजह से हैं। फर्दर ऑब्जेक्टिव हैं द ट्रफ इन द रेपल टैंक बिहेव लाइक डैश। अगर रेपल टैंक है हमारे पास जिसमें सर्कुलर वेव जनरेट होते हैं यानी ट्रांसवर्स वेव जनरेट होते हैं, तो इसका अगर ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स ये वाला पार्ट जो है ट्रांसवर्स वेव का, अगर इसको हम क्रस्ट कहेंगे पॉजिटिव वाई पे और इसको हम नेगेटिव कहें, तो इस पार्ट को ये वाला ट्रफ वाला पार्ट जो है ये क्या होगा? तो अगर हम यहाँ देखें ये वेव जितना दूर जाएगा इसकी मीन पॉइंट का ये यानी इसको हम ट्रांसवर्स तो नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे ट्रफ, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये ट्रफ जो है इसको हम कन्वेक्स लेंस भी नहीं कहेंगे, कनकेव लेंस भी नहीं कहेंगे, कन्वेक्स लेंस भी नहीं कहेंगे, कनकेव मिरर या आर कन्वेक्स मिरर, तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, यानी इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट डू यू कॉल द लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेव। तो लोएस्ट पार्ट के ये जो हैं लोएस्ट पार्ट यानी वाई एक्सिस से डाउनवर्ड जो पार्ट है उसको हम एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, वेवलेंथ या ट्रफ कहेंगे। तो इस पार्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इसको हम क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है द क्रस्ट इन द रिपल टैंक बिहेव लाइक डैश। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस। तो ये अगर रेपल टैंक के जो स्फेरिकल वेव हैं ये
तो इसको हम ये वाई वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये बिहेव लाइक करता है किस चीज़ का, तो ये बिहेव लाइक का कन्वेक्स लेंस शो करता है, यानी क्रस्ट वाला पार्ट जो है वो होगा कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस होगा। क्रस्ट वाला पार्ट हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा और ट्रफ वाला पार्ट ये जो है ये शो करेगा एज अ कन्वेक्स मिरर बिहेव शो करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट डू यू कॉल द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव। वेव के हाईएस्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव है तो इसको हम क्रस्ट कहेंगे। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ट्रफ ये नहीं कह सकते। यहाँ मैंने क्रस्ट इसलिए लिया कि ज़्यादा केसेस में हम क्रस्ट की स्टडी करते हैं वेव की, तो यहाँ अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता तो फिर मैं नन ऑफ दिस के ऑप्शन को सेलेक्ट करता। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड डैश। ये ट्रांसवर्स वेव का क्रस्ट है, ठीक है, और इसका ये वाले पार्टिकल जो वाई एक्सिस से ऊपर है लेकिन वाई एक्सिस पे हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है सबसे, यानी ये आप हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से थोड़े से हाइट पे हैं, तो ये लोएस्ट हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ। इस लोएस्ट पॉइंट को हम क्रस्ट यानी ट्रांसवर्स वेव के क्या कहेंगे, तो इसको हम क्रस्ट कहेंगे। The point where the amplitude of the particle of the medium is stationary is called dash। तो अगर फिर वही बात आ गई, अगर ये क्रस्ट है तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है ये हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे है, यहाँ से ये आगे नहीं जा सकता और यहाँ इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो जी के इक्वल है, यानी इसके ऊपर तमाम फोर्सेस जो हैं वो ए इक्वल टू जी होता है। यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो इस हाईएस्ट पॉइंट के क्रस्ट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को, क्योंकि ये क्रस्ट का हिस्सा है तो इसको हम क्रस्ट कहेंगे, इस पार्ट को। और अगर हम देखें ये हाईएस्ट सबसे इक्विलिब्रियम लाइन से सबसे दूर ये पॉइंट गया है इस क्रस्ट का, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्रस्ट वाला पॉइंट है जो स्टेशनरी है। इन अ वाइब्रेटिंग कार्ड, ये हमारे पास एक रस्सी लगी हुई है जिसको हमने वाइब्रेट किया हुआ है और इसमें अभी स्टैंडिंग वेव बन रहे हैं। वियर द पार्टिकल आर मिनिमम इज डैश, जहाँ अब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर आके इक्विलिब्रियम में पॉइंट पे, इस तरह अगर ट्रफ की पॉइंट हम ले लें, ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इस लोएस्ट पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ट्रफ, वेवलेंथ, क्रस्ट और नोड, तो इसको हम नोड कहते हैं। जहाँ क्रस्ट और ट्रफ के पॉइंट इक्विलिब्रियम लाइन को टच करें तो वहाँ ये क्या बनाते हैं, नोड बनाती हैं।